सीधा सीधा आरोप चूंकि ममता सरकार पर है, तहसीन जी, संजय सरकार जी हमें ज्वाइन करेंगे, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बंगाल में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है दीदी के द्वारा? एक गवाह अगर सुरक्षित नहीं है, एक गवाह अगर दूसरे केस में पेशी के लिए जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है और वो सीधा सीधा बता रहा है कि एक ट्रक बड़ा सीधे तरीके से आया, गाड़ी में टक्कर मारी, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश है, तो कहा जाएगा ना कि बंगाल में जंगल राज है। सबसे पहले प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टीएमसी पे आरोप कैसे आ रहे। शाहजहां शेख को अरेस्ट करने वाली वेस्ट बंगाल पुलिस थी, उसके बाद ये मामला गया सीबीआई और ईडी द्वारा, उन्होंने ईडी के ऑफिशियल्स को अटैक किया था। सीबीआई ने अब उसको अरेस्ट किया है, उनकी कस्टडी सीबीआई के पास है, मामला चल रहा है सीबीआई कोर्ट में, विटनेस है सीबीआई का और आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पर। अब मेरी जानकारी थोड़ी कम है, पंडित जी प्रेम शुक्ला जी बड़े जानकार है, ये सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है ना, तो क्यों क्या एक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है? सेंट्रल एक्ट भी है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर वहां पर कोई कमी है तो क्यों सीबीआई ने नहीं कहा कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है? क्यों सीबीआई चुप है? बीजेपी वाले सारे कह रहे, और कहना भी चाहिए, उनका अधिकार है वहां पे पॉलिटिक्स करना, लेकिन कस्टडी सीबीआई की, विटनेस प्रोटेक्शन सीबीआई का। अगर उनके बेटे ने, उनके परिवार के लोगों ने, विटनेस ने कहा है कि उनकी जान को धोखा है, तो जरूर उन्होंने ये बात सीबीआई को कहा, तो क्यों सीबीआई ने व्यवस्था नहीं की? बाकी सारी बात मैं पंडित जी से इत्तेफाक रखता हूं, कर दीजिए किसी और दूसरे राज्य में स्टेट। मैं कोई टीएमसी को नहीं डिफेंड करने वाला, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बात की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 मामले हुए, एक आरजी कार और जो कॉलेज का रेप केस हुआ, और ये शाहजहां संदेशखाली और जो कॉलेज में कोलकाता में रेप केस हुआ। दोनों केस में कोलकाता पुलिस ने सारे और वेस्ट बंगाल पुलिस ने सारे सॉल्व किए। सीबीआई ने एक पैसे का नया एविडेंस नहीं लाया, टीवी पे आके रोज सीबीआई ने एक चीज नहीं की। और सीबीआई की कस्टडी में अगर विटनेसेस मर रहे तो सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए। जी, वही शाहजहां शेख है जिसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पहुंचती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर महिलाएं इतने गंभीर आरोप लगाती हैं और बैकफुट पर टीएमसी सरकार चली जाती है। अभी आपने सुना होगा, भोलानाथ जो घोष हैं वो खुद बता रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार को शाहजहां शेख खत्म करना चाह रहा है। तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 1000% है, लेकिन जब विटनेस और उनके परिवार और परिजन ये कह रहे कि हमको हमारी जान को धोखा, और ये इंडिया टीवी पे कह रहे, तो ये बात जरूर है उन्होंने ये बात सीबीआई को कही होगी। कहां है विटनेस प्रोटेक्शन? सीबीआई डायरेक्टर को समन कीजिए। बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूं ममता जी से रोज सवाल पूछने चाहिए। मैं कोई ममता जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं किसकी कस्टडी में विटनेस किसके? मैं तो कह रहा हूं ममता जी से सवाल पूछिए। ये तो बेहतर हमें विक्रम सिंह जी बता पाएंगे, उनके पास जाऊं उससे पहले मुझे संजय सरकार जी से जवाब लेना है। संजय सरकार जी, शाहजहां शेख जिसे गिरफ्तार करने के लिए ईडी सीबीआई जाती है तो उस टीम पर हमला हो जाता है। शाहजहां शेख जिस पर महिलाएं गंभीर आरोप लगाती हैं, वो 55 दिन तक फरार रहता है, कोर्ट दखल अंदाजी करता है, तब जाकर शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। अब जब वो जेल के अंदर है तो उसका गवाह भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या है कि शाहजहां शेख का नाम आते ही बैकफुट पर चले जाते हैं आप लोग? देखिए तस्लीम जी, सब कुछ हम और नया से और कुछ नहीं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज आपको हम बताने चाहते हैं। मेरे बंगाल जो है ना, मैं शाहजहां शेख को मेरे बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में सीबीआई कस्टडी में गया। अभी का सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम नहीं है, आपको कहीं लग रहा है? अगर ऐसा होता है, कहीं भी ऐसा होता है, आपको लग रहा है ये मतलब आपको मतलब जो भोलानाथ जी जो बोल रहे हैं, जो साक्षी लोग है जिसको मानने के लिए बोल रहे हैं, मेरे परिवार को, अब सीबीआई को आप रीटिंग में पिटीशन दीजिए इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करके देखें। देखिए मेरे बंगाल जो है ना, मेरे बंगाल ना है मध्य प्रदेश, मेरे बंगाल ना है गुजरात,